नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनिका माहेश्वरी। आज हम एक ऐसा कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है और इसमें उन बच्चों को जानकारी मिलेगी स्कॉलरशिप के बारे में जो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। ऐसे में स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेशमा, जो हमें इसके बारे में खास जानकारियाँ देंगी। डॉक्टर रेशमा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनिका। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा अब्रॉड जा रहे हैं, तो कारण क्या है इसका? बेसिकली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका अब्रॉड जाने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारी वहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और इंडिया में ख़ासकर कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो अभी बिल्कुल न्यू हैं, ज़्यादा जानकारी उनके बारे में लोगों को नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो स्टूडेंट करना चाह रहे हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फैसिलिटीज़ हैं। इसके बजाय जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुख मोड़ते हैं और ख़ासकर जब आप यूरोप की तरफ जाते हो या यूएस की तरफ जाते हो तो वहाँ देखते हो कि इनके इंटरेस्ट ऑफ एरिया से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, साथ में वो वहाँ पे काफ़ी बूम पे हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसे मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट, चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का हो या एशिया का हो, वो प्रेफर करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाना ही स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। ये ना सिर्फ कैरियर के लिए अच्छा है बल्कि आपकी इन फ्यूचर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। राइट। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं? अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो बेसिकली जो है, अगर टॉप मोस्ट जो चॉइस बनी हुई है स्टूडेंट्स की, वो है यूएसए। ओके। यूएसए में तकरीबन 4,65,000 प्लस पे स्टूडेंट जो है इंडियन स्टूडेंट्स वो इनरोल हो चुके हैं जी। उसके बाद आप गौर करें ज़रा सा तो कनाडा की तरफ आते हैं, वहाँ पे तकरीबन 1,83,000 जो है प्लस पे स्टूडेंट्स जो हैं, ख़ासकर इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जो इनरोल्ड हो चुके हैं। फिर आता है यूएई है, सिंगापुर है, इटली है, फ्रांस है और कतर में भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी स्कॉलरशिप होने की वजह से वो प्रेफर करते हैं। सऊदी अरबिया में है, बड़ी तादाद में आप देख सकते हो इंडियन स्टूडेंट्स, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस और इन सब फील्ड के हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है, तो वो प्रेफर करते हैं। सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, ये वो सारे जो गल्फ़ साइड के इलाके हैं जो वो साइंस पे बहुत स्ट्रेस देते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, उसको चूज़ करते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हमारे साथ शेयर करें ताकि बच्चे जान पाएँ कि वो हैं क्या स्पेशल प्रोग्राम्स। बेसिकली जो अगर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कौन से वो कोर्सेज़ हैं। जैसे मैंने पहले बोला है कि कोर्सेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जिस तरह से गल्फ़ साइड में काफ़ी ज़्यादा जो है साइंस बूम कर रहा है, साइंस, और इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस जो है और मशीनरी जैसे प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो न कि गल्फ़ में बल्कि इंटरनेशनल जो है, अगर हम प्लेटफॉर्म देखें जी, उसमें है यूएसए है और ख़ासकर यूरोप है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ उनको अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। साथ में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ समझने की ज़रूरत है कि देखिए, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिया के हों या फिर एशिया के हों, उनके पास स्कॉलरशिप जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो उनको इंडिपेंडेंट करता है। तो उसको वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें अच्छी और हैंडसम स्कॉलरशिप मिले। राइट। तो वो जो है बेसिकली आप देखोगे कि इन दिनों में एक मार्केट में बूम मची हुई है कि बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। ओके। तो ये जो स्कॉलरशिप लेने का प्रोसीजर है ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौर करने वाली कि जब भी आप स्कॉलरशिप की बात करें या आप किसी अच्छी स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, तो इस टाइम पे 2-3 प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं। एक प्लेटफॉर्म मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से वर्ल्ड वाइड लोग कनेक्टेड हैं और आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ भी कनेक्टेड हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड हैं और बहुत सारे आपको जैसे पीएचडी ग्रुप्स मिल जाएंगे, मास्टर्स ग्रुप मिल जाएंगे, या फिर यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी
आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ से सबसे पहले सोशल मीडिया पे आप इन सब को सर्च करें, उसको फॉलो करें। ये क्या हो रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जुड़े रहते हो और यूथ स्पेशली जुड़े रहते हैं, तो वो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखें और फॉलो करें। ये नहीं है कि आपने आज देखा और फिर 2 महीने तक देखा नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं, स्कॉलरशिप अपडेट होती रहती हैं, तो आप ये प्लेटफॉर्म को चूज़ करें। दूसरी बात में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अब इंडियन स्टूडेंट्स है, उसको बहुत आइडिया नहीं है कि फ़ॉरेन में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो जहाँ पे वो अप्लाई करे और प्रोसीजर क्या है जी। तो उसमें एक मसला आता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आप कह सकते हो कि फेक प्रोफाइल बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत रिस्की है स्टूडेंट्स के लिए। या फिर एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, इंडियंस होते हैं या कहीं के भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने जो है ये प्रोवाइड आपको करेंगे और इतनी फ़ी चार्ज करेंगे, आपको कनाडा भेज देंगे, आपको जो इटली की यूनिवर्सिटी में करा देंगे या फिर यूएसए में करा देंगे, आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये समहाउ बहुत रिस्की हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर 1 ये ध्यान देना है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको देखो कि किस कंट्री में इस पे काम हो रहा है। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो ये सारे प्रोग्राम्स को चला रही है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं, यानी वहाँ होते हैं। उनमें से जो आपका रेलिवेंट यानी जिस पे आप काम करना चाहते हो वो कोर्सेज हैं, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वहाँ पे साथ में नोटिफिकेशन का एक बटन होता है, वो आप चेक करो कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, जिस पे वो जॉब से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी की है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे भी चेक करना है। उसके बाद एक और बेस्ट तरीका है कि आप फ्रॉड में ना फंसो, उसके लिए आपने करना है कि सपोज़ जो भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, जो भी कोर्सेज है आपने चूज़ कर लिया कंप्यूटर साइंस, राइट। जब आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लिया तो आपने क्या करना है, स्पेशली फॉर पोस्ट डॉक और पीएचडी के लिए मैं बता रही हूँ, आपने क्या करना है कि आपने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपने ये चेक करना है कि ये कोर्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के प्रोफाइल के टीचर को देखना है। वेबसाइट पे आपके जितने सारे प्रोफेसर्स होंगे यूनिवर्सिटी के, उनकी डिटेल्स आजकल अवेलेबल होती है। बिल्कुल, तो आपने उसको चेक करना है। चेक करके ये देखना है कि ये गाइड मेरे लिए मोस्ट सूटेबल है, उसको आपने ईमेल करना है और अपने काम को एलिब्रेट करें और फिर आप उनको मेल करें। वो डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स करते हैं और ज़्यादातर करते हैं। फिर वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे कि आपने जो है अगर कनाडा जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे ये प्रोसीजर है, कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं उसमें हमें ये प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक भी है। हाँ, और इससे भी अगर आप जैसे बिल्कुल नए हो, आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में जो भी हैं कोई कभी गया नहीं है, तो ये एक ज़्यादा डर रहता है स्टूडेंट्स को कि मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत महंगा होता है, कई बार स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका अगर खुद का इंटरेस्ट है, मान लो आप सपोज़ किसी भी फ्रांस में, पोर्तुगल में या फिर आप चाइना में ही जाना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हो, जिसका नाम है mea.gov.in। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी सारी यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ स्पेशली सारी कंट्रीज़ की, और इसके साथ ये भी मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स कहाँ इनरोल्ड हैं। तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स की चॉइस कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो होता है, क्योंकि न्यूली जो कभी किसी ने फ़ॉरेन की तरफ गए नहीं हो, रुख नहीं मोड़ा हो, उसके लिए ये सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो इससे आप सेव हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगी, वैल्यू एसोसिनेशन की अगर हम बात करें तो फ़ॉरेन डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक कारण ये है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो इंडिया में अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी फ़ॉरेन में काफ़ी बूम पे है और इंडिया में इसको अब
लोगों ने ट्राई करना शुरू किया है। जब भी कोई इंडिया में फ्रेश कोर्स होता है उस पर हम डाउट करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उस पर ट्रस्ट नहीं होता। हमने बहुत सारे जो कोर्सेज चलते आ रहे हैं उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमारे पेरेंट्स को भी जवाब देना होता है कि ये क्या चूज़ कर लिया, बिल्कुल न्यू कोर्स है, इसका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप बहुत मैटर करता है। राइट। अब क्या होता है कि जब आप फॉरेन में जाते हो, कोई डिग्री लेते हो वहाँ से जाके, तो उसकी क्या होता है कि आपने टेक्नोलॉजी, वहाँ की नॉलेज को भी गेन किया, प्लस उन कोर्सेज को आपने एक डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा। जब आप वहाँ से लेकर वो डिग्रीज आते हो और वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को टच करने के लिए किसी भी वहाँ के जो है यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो जाएं। फर्स्टली आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो रैंकिंग में कितनी आती है। आजकल नेट पे, वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। राइट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। जब वो ये स्टूडेंट, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वहाँ से एक अच्छी डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री और नई डिग्री लेके आते हैं, या बहुत सारी डिफरेंट डिग्रीज़ को लेके आते हैं, तो इंडिया में उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास वो कोर्सेज हैं जो हमारे पास अभी इतने ज़्यादा बूम पे नहीं है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब बहुत सारे, ख़ासकर मैं बात करती हूँ डेटा साइंस की, डेटा साइंस बहुत बूम पे है फ़ॉरेन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पहले आ चुका है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का बहुत डिमांड है, फ़िज़िक्स की बहुत वहाँ डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें, और बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा काम अच्छा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे अभी काफ़ी है और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है अपने एरिया में काम करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वो डिग्रीज़ लेकर इंडिया में आते हैं, ना कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल में कहीं भी काम करें, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हैंडसम सैलरी मिलती है, प्लस एज़ कम्पेयर टू जो हमने कोर्सेज़ किए हैं उसके बजाय वो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उन डिग्रीज़ को आप इधर लेके आते हो, प्रायोरिटीज़ में आपको रखा जाता है, और ऐसा आपने भी देखा होगा। जी जी जी, बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, ये बताइए रेशमा जी, ये जो स्कॉलरशिप प्रोसीजर है, जब इसे फॉलो कर रहे हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट भी होते हैं कि कौन सा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है या कौन सा प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक जो है वो नहीं है, तो वो कैसे वो चूज़ करें? देखिए, सबसे बहुत ही, ये आपका बहुत ही रेलिवेंट सवाल है मेरे ख़्याल से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ख़ासकर अभी बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये इस टाइम पे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में है, तो उनके लिए ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले आप फ्रॉड से बचो। उससे बचने के लिए क्या करना है कि आपका बेस्ट ऑप्शन है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को पहले आप सर्च करो कि आपने कहाँ जाना है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करो कि मुझे इस पे काम करना है। फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को आप टच करो कि कनाडा में ये यूनिवर्सिटी है, ये मेरे लिए बेस्ट है। उसके बाद यूएस में है, मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ। जब आपने ये सर्च कर लिया, देन नेक्स्ट काम का क्या करना है, आपने उस वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आप ये देखो कि रेलिवेंट, जो मैंने बोला कि जो रेलिवेंट है उसको देखो, और वहाँ पे ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जी जी जी, वो आप वहीं से फिल करो। इससे क्या होता है कि आप फ्रॉड से बच जाओगे और आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में आ जाओगे। बिल्कुल। सेकेंडली ये है कि बहुत सारे मीडिएटर्स जो होते हैं, जो आजकल कैरियर काउंसलिंग और ये और सोशल मीडिया पे कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है, वहाँ पे वो ऑप्शन है, तो वो थोड़ा रिस्की फैक्टर हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, आप किसी पर रिलाय कर रहे हो। तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करो। यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे वहाँ ईमेल आईडी मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। ये अच्छी बात है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। बिल्कुल, आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाता है और कहीं ना कहीं आप उनके रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो 2023 to 24 में ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अभी रिसेंटली करेंटली चल रहे हैं? बेसिकली अगर देखो, सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्योंकि ये पूरा जो हमारा आज का प्रोग्राम है वो स्कॉलरशिप बेस्ड है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को कौन से वो स्कॉलरशिप फराहम अभी कर रहे हैं, मतलब ऑन है, इनटेक में है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो करेंटली अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो दो तरीके से होता है। एक स्कॉलरशिप ये होता है कि जो प्रोवाइड करती है कंट्री, दूसरी क्या होती है कि आपकी कंट्री के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो जो करंट सेशन अगर हम 2023-24
की बात करें तो उसमें जो है कॉमनवेल्थ, मैं मास्टर के लिए बात कर रही हूँ कि कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप आप देख सकते हो जो यूके में है, ये ऑन है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, उसे आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि उनको मौका अपनी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हो, साथ ही आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जापान जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, तो आप इसको भी इस प्रोग्राम को, अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप बना सकते हो। और ये यूएस में है जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहा है 2024, वो भी बेस्ट है, उसे आप देखो जाके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, फिर उसके बाद जो है एक फ़ेलोशिप चल रही है ETH ज्यूरिच करके फ़ेलोशिप है स्विट्ज़रलैंड की, ये भी अभी जो है ये ऑन है एडमिशन, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है। इसके अलावा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है USA दे रहा है, हांगकांग PhD स्कॉलरशिप भी एक फराहम की जा रही है, साथ में बॉन जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जर्मनी है, वो बहुत अच्छी, बहुत हैंडसम स्कॉलरशिप फ्राहम करती है। सिंगापुर इंटरनेशनल जो है वो ग्रेजुएट के लिए, खासकर मैं बोल रही हूँ ग्रेजुएट्स अवार्ड 2024 जो है, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो इधर एशिया में करना चाह रहे हैं। और एक मैककॉल मैकबेन करके स्कॉलरशिप कनाडा प्रोवाइड करता है, वो आप देख सकते हो 2024 में। ये वो सारे स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन आप कंट्रीज़ की बात कर रही थी ना कि कौन से वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी और फुल्ली फंडेड। देखिए दो तरीके से बात होती है कि पार्शियली फंडेड, फुल्ली फंडेड या सेल्फ फंडेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, इंडियन स्टूडेंट्स, उसमें से मैं भी आ सकती हूँ, जो प्रेफर करते हैं कि अपनी हायर स्टडीज़ के लिए वो बेसिकली जो है फुल्ली फंडेड में जाए। मैं भी प्रेफर करूँगी अगर मुझे पोस्ट डॉक के लिए फुल्ली फंडेड मिलेगा, क्योंकि ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ऐसे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो है 2024 का फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, जिनमें मैं बताना चाहूँगी कि लेवल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इन कनाडा, कॉटन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया 2024, ये भी फुल्ली फंडेड है। और ऑगस्टाना यूनिवर्सिटी है, मैकगिल यूनिवर्सिटी है जो कनाडा में है, एंड रेडन जो है रेडन ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है, खलीफा यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैगबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडन। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप बुना सकते हैं अगर आप आज के सेशन में आप पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं और आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी वो कंट्रीज़ हैं, और बाकी जो मैंने स्कॉलरशिप बताया आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। राइट। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर रेशमा ने हमें इतनी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी हमारे साथ शेयर किए जो आज के स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर सकते हैं। आशा है कि आप इसे सुनकर के अपना फ्यूचर और ब्राइट बना सकेंगे। नमस्कार।